Hello learners, I am Diksha Sharma and you are watching commerce.com. Today we are going to discuss here probability distribution. Probability distribution के टॉपिक में भी हम आज सिर्फ कवर करेंगे binomial distribution. Okay, so let's just begin with the very first slide, and before starting please like this video and subscribe to commerce.com for all valuable lectures and content, and don't miss and forget to watch previous lectures which are very useful and valuable for you. Okay, so let's just begin. Here our very first slide. यहाँ पर मैंने बताया है कि टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हम जो स्टैटिक्स में बात करते हैं, स्टैटिस्टिक्स में, तो वहाँ पर दो तरह से हम जो भी डेटा को कलेक्ट करते हैं या हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं, वो दो तरह से हो सकता है, एक ऑब्जर्व्ड और एक थ्योरेटिकल या प्रोबेबिलिटी बोलते हैं इसे. ओके, तो ऑब्जर्व जो कि हम आज तक पढ़ते आ रहे थे अभी प्रीवियस चैप्टर्स में, कि जैसे एवरेज, स्क्यूनेस, तो ये सारी क्या चीज़ें हैं जहाँ पर जो डेटा है वो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी के बेस पर, यानी कि जैसे एक क्लास का एग्जांपल लो. क्लास में मार्क्स देखे आपने कि 10 से 10 नंबर कितने बच्चों के हैं, 15 कितने के हैं, 20 कितनों के हैं, तो वो क्या है, वो डेटा ऑब्जर्व है, यानी कि आपने टेस्ट लिया और फिर वो रिजल्ट्स आपने लिखे. ओके, तो ऑब्जर्व हो गया. लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या करती है, प्रोबेबिलिटी अजम्पशन, प्रोबेबिलिटी ये देखती है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, तो इस बेस पर प्रोबेबिलिटी काम करती है. यानी कि यहाँ पर हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं करते चीज़ों को, हम यहाँ पर अपने अजम्पशंस के बेस पर या फिर अपने इंटेलेक्ट के बेस पर और के साथ, यानी कि इंटेलेक्ट के साथ मैथमेटिकल फार्मूलाज का और डिडक्शंस का यूज़ करके हम रिजल्ट्स ड्रॉ करते हैं. जैसे एग्जांपल लो, आप ड्रॉ करते हो कोई कॉइन, तो वहाँ पर एक हेड एक टेल आने की पॉसिबिलिटी है, राइट. तो यानी कि हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी हुई, 1/2. तो अगर आप इसे कंक्लूज़न निकालना चाहो कि अगर 600 बार कोई कॉइन टॉस किया जाए तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इस तरह से आप क्या निकालते हो, डेटा से रिजल्ट्स निकालते हो प्रोबेबिलिटी के बेस पर. ओके, यानी कि अगर आपके पास 2 कॉइन हैं, अगर एक कॉइन है तो आपके 2 रिजल्ट्स आएंगे, अगर 3 कॉइन है तो 2:3 यानी कि 8 रिजल्ट्स आएंगे. तो ये बात होती है. ओके, अब आप बात करते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप्स कितने हैं, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस. सो डिस्क्रीट के अंदर भी हम कौन सा पढ़ते हैं, बाइनोमियल एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, राइट. एंड कॉन्टिन्यूस के अंदर हम पढ़ते हैं नॉर्मल. तो अब एक क्वेश्चन आपके मन में आया होगा कि डिस्क्रीट क्या और कॉन्टिन्यूस क्या. सो डिस्क्रीट का मतलब होता है जब आपका नंबर होल नंबर हो, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 आपका इस तरह से हो डिजिट्स. यानी कि जैसे मैं अगर कहूँ 10 नंबर कितने बच्चों के हैं, तो होल नंबर हुआ, 15, 1, 2 ये सब होल नंबर हुए, राइट. लेकिन कॉन्टिन्यूस में क्या, 5 से लेके 10 के बीच में कितनों के नंबर हैं, यानी कि 5 से 10 कुछ भी हो सकता है, 5.5 भी हो सकता है, 4.5 भी हो सकता है, यानी कि फ्रैक्शन हो सकती है, राइट. तो वो क्या हुआ, कॉन्टिन्यूस. यहाँ तक क्लियर. अब डिस्क्रीट में हम आज पढ़ने वाले हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, सो एक बार इसको थ्योरेटिकल वे में भी देख लेते हैं कि आपका ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्या है. सो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विच इज ऑब्जर्व्ड बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट. जहां आप एक्चुअल ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप क्या करते हो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते हो. जैसे कि मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, राइट. और इसमें कौन कौन से आप स्टैटिकल टूल यूज़ करते हो, एवरेज, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस, ये सब. ओके, एंड थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या है, यहाँ आप यूज़ करते हो मैथमेटिकल डिडक्शंस, राइट, मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स. और यहाँ पर आप डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं करते चीज़ों को, यहाँ पर आप इन्हीं का यूज़ करके मैथमेटिकल डिडक्शंस का फिर आप यहाँ से रिजल्ट्स ड्रॉ करते हो. अब जैसे वो कॉइन को टॉस करने वाला एग्जाम्पल दिया, वही. ओके, सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वेरी फर्स्ट स्लाइड जो इससे रिलेटेड है, यूजेस. अब इसके यूज़ क्या क्या हैं, तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि हम
थ्योरेटिकल या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को क्यों यूज़ करते हैं स्टैटिक्स में, क्यों ऑब्जर्व को नहीं करते इतना ज़्यादा। तो दोनों के बीच में डिफरेंस तो आपने देख लिया कि क्या डिफरेंस है। अब यूज़ की बात कर लेते हैं। तो यूज़ हम थ्योरेटिक या फिर प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। ओके, सो जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूज़फुल होता है लॉजिकल डिसीजन लेने के लिए। यानी कि यहाँ पर आप ये देखते हो कि जैसे रेन हो सकती है क्या, जैसे आपको ये देखना है कि आज बारिश हो सकती है क्या, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आप देखोगे कि पहले जितने जो अनुमान लगाए गए वो कितने % ठीक आते हैं। और बायस थ्योरम का जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ, बायस थ्योरम में यही तो करते हैं कि एक ओवरऑल आपके पास प्रोबेबिलिटी होती है और एक आपके एरिया की मान लो प्रोबेबिलिटी हो गई, तो वहाँ से आप ड्रॉ कर रहे हो। तो यहाँ एक लॉजिकल डिसीजन ले रहे हो ना, यानी कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से नहीं निकाल रहे रिजल्ट। ओके, एंड थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी है या डिस्ट्रीब्यूशन है, हेल्प करता है कहाँ, कंप्यूटिंग एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। यानी कि यहाँ से आप एक्चुअल और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो एंड देन डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन द टू सिग्निफिकेंट और ड्यू टू फंक्शनल फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग। तो यहाँ से आप क्या करते हो, यहाँ आप उनके बीच का डिफरेंस भी, वेरिएंस भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर यूज़ होता है। एंड थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो हेल्प करता है कहाँ, फोरकास्टिंग में एंड प्रेडिक्शन में। अभी अभी हमने बात की थी बारिश वाले एग्जाम्पल से। एंड थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो यूजफुल इन सॉल्विंग बिजनेस प्रॉब्लम्स। तो बिजनेस प्रॉब्लम्स में, स्टैटिकल प्रॉब्लम्स में, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में इसका बहुत यूज़ है। एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन डिसीजन रिगार्डिंग क्वालिटी कंट्रोल। जैसे कि आपको देखना है कि किस तरह के साइज़ की शर्ट्स रखें, तो आप पहले वाले उस पे जाओ कि कितना साइज़ लोग प्रेफर करते हैं, यानी कि कौन सी चीज़ ज़्यादा खरीदी जाती है, तो उसकी एक प्रोबेबिलिटी निकालो। तो आपके पास वो डेटा होगा पहले से, तो उसके बेस पर आगे की प्रोबेबिलिटी निकाल लो कि हाँ हो सकता है कि इसी साइज़ का ही आगे भी सामान खरीदा जाए। ओके, सो इन केस वेदर, और इसे वहाँ भी यूज़ करते हैं जहाँ एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करना मुश्किल हो, राइट, या फिर उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही हो, तब भी इसे यूज़ करते हैं। सो नाउ इट्स क्लियर टू यू, यानी कि जब डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा हो। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किसने दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही पूछ लेते हैं कई बार कि स्विस मैथमेटिशियन जेम बर्नौली ने इन 1674 एंड 1704, ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि इनकी डेथ के 8 साल बाद इसे पब्लिश किया गया था। ओके, इट इज़ यूज्ड इन सिचुएशन वेयर एक्सपेरिमेंट ऑफ रिजल्ट्स देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़। यानी कि ये वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पर तो एक सक्सेस और एक फेलियर, यानी कि पूरी सिचुएशन को, चाहे लाइफ की कोई भी सिचुएशन हो, उसे 2 पार्ट्स में बांट देते हैं, या तो सक्सेस या फिर फेलियर। ओके, तो सक्सेस को P से डिनोट करते हैं और फेलियर को Q से। तो अब इसका फॉर्मूला क्या है इसे कैलकुलेट करने का, वो है NCX। यानी कि अब इसको NCX को अगर हम खोलना चाहें तो फैक्टोरियल ऑफ n अपॉन n माइनस एक्स एंड इनटू x, ये भी फैक्टोरियल एंड ये भी फैक्टोरियल, राइट। तो इस तरह, और बाद में q की पावर n माइनस एक्स, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ इवेंट्स माइनस जो x जो आपको कैलकुलेट करना है, राइट, वो। तो इस तरह से, और Q की वैल्यू आपको पता है कि Q क्या है, फेलियर, एंड P क्या है, सक्सेस। तो इस तरह से आप अपनी प्रोबेबिलिटीज़ की जितनी भी प्रॉब्लम्स है इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो। ये है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। सो इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस निकालने हैं तो मीन का फॉर्मूला है n इंटू P, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंटू सक्सेस। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो √PQN, यानी कि NPQ। और वेरिएंस निकालना है तो इसका स्क्वायर करोगे, यानी कि स्क्वायर करोगे तब ये √ कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, NPQ। तो यहाँ पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन बड़ा होता है वेरिएंस से। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज फीचर्स। Okay, so we are talking about features of binomial distribution.
सो फीचर्स सबसे पहला मैं आपको यही बताती हूँ कि जो इसका ग्राफ बनेगा वो इस तरह नॉर्मल कर्व का होता है। किस केस में? जब आपका p इक्वल टू क्यू हो, यानी कि 1/2 अगर आपका p है तभी ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि p प्लस क्यू कितना होता है? p प्लस क्यू सक्सेस फेलियर, पूरी आपके पास चीज़ अगर एक है ऑब्जर्वेशन तो सक्सेस 1/2 एंड फेलियर 1/2 यही होगा। 100% में देखो तो 50-50 हो जाएगा। सो ये हुआ। तो इसीलिए अगर दोनों इक्वल है तो आपका नॉर्मल कर्व बनेगा, अदरवाइज स्क्यूड। ओके, सो यहाँ बात करते हैं अब कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर कौन से इवेंट होते हैं? एक सक्सेस होता है, एक फेलियर होता है, 2 इवेंट्स होते हैं। एंड पी को हम सक्सेस से डिनोट करते हैं और कंटेन फ्रॉम टेल टू टेल। ओके, यहाँ हमने इसकी बात कर ली। टेल्स आर स्टैटिकल इंडिपेंडेंट्स, तो जितने भी ट्रायल्स होंगे, मैंने टेल बोल दिया, एंड जो ट्रायल्स होंगे वो स्टैटिकली इंडिपेंडेंट होंगे। यानी कि अगर आपने एक बार कॉइन को टॉस किया तो आपके पास 1/2 आने की प्रोबेबिलिटी है, किसकी? हेड की। तो दूसरी बार भी अगर आप टॉस कर रहे हो तो प्रोबेबिलिटी क्या बदलेगी? नहीं, यानी कि पिछले इवेंट से अगले इवेंट का कोई लेना देना नहीं है। तो यही होता है इंडिपेंडेंट इवेंट। ओके, एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी का मतलब बता ही दिया कि होल नंबर्स में होगा। सक्सेस जो भी है आपकी 0, 1, 2, 3 n मतलब होल नंबर में होगा। एंड व्हेन p इक्वल टू क्यू, p इक्वल टू क्यू के बारे में बताया कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनेगा। अगर p बड़ा है q से, उस केस में क्या होगा? अगर p बड़ा है तो फिर ये हो जाएगा नेगेटिवली स्क्यूड, यानी कि इस तरह टेल हो जाएगी इसकी। लेकिन अगर ये पॉजिटिव हो, और पॉजिटिव किस केस में होगी? जब p छोटा हो, यानी कि इस तरह। लेट मी एक्सप्लेन, ये आपका डायग्राम, तो ये हो जाएगी आपकी इस तरह। सो ये क्लियर हुआ यहाँ तक? ओके, नाउ अजम्पशंस। An experiment is performed under the same conditions for a fixed number of trials is n, जिसमें n क्या होगा आपका? 2, और आउटकम माइनस सक्सेस एंड फेलियर, यानी कि आपका जो इवेंट होगा वो सम है 2 का, सक्सेस प्लस फेलियर, राइट। और वहाँ पर 2 इवेंट्स हैं, सक्सेस है और फेलियर है। एंड ट्रायल्स आर स्टैटिकली इंडिपेंडेंट। अभी हमने बात की कि ये जो जितने भी ट्रायल्स होंगे उनका पिछले वाले ट्रायल से कोई भी रिलेशन नहीं होगा, यानी कि वो इंडिपेंडेंट होंगे। एंड फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछ लेते हैं कि जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में उसमें आपको नंबर ऑफ ट्रायल पता होना चाहिए, यानी कि फाइनाइट हो, इनफाइनाइट नहीं होते हैं। एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स, जो आउटकम्स होंगे वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। इनके बारे में हमने अपनी लास्ट 2 वीडियोस में बहुत अच्छे से बात की है, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप यू लर्न वेरी वेल एंड stay connected with us for our upcoming videos, and please like this video and subscribe to commerce.com and share this with your all friends, and keep learning, keep growing, and thanks for watching.